नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडार पर। साथियों में आप सभी लोगों के लिए हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और मैं आपको हिंदी के वही प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो साथ के साथ क्लियर होते चलेगा। और आपको प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में है 38 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें, यानी आपको इसमें रिक्त स्थान बताना है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री डॉट डॉट दिलाई। तो क्या दिलाई है आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या दिलाई जाती है, तो प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, यानी एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने की निज डॉट डॉट उन्नति अहे सब मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां पूर्ण करो, यानी आपको इनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये आपने बहुत बार पंक्ति सुनी होगी। तो जो 2 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ये आपको बताना है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना क्या होता है, तो ये होता है सबसे अलग रहना। क्या, सबसे अलग रहना। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने चौथा है कि एक रम्य उपवन था नंदवन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 4 में इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो एक रम्य उपवन था नंदवन सा सुंदर, इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 5वां है कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। यानी आपके सामने जो आर्द्रता आर्द्रता हाईलाइट किया है, तो आर्द्रता का आपको विलोम शब्द बताना है कि आर्द्रता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है शुष्क। क्या होता है, शुष्क होता है। तो 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने की कहत नटत रीझत डॉट डॉट मिलत खिलत डॉट डॉट सही शब्दों का चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। यानी आपको जो ये दोहा है इसे आपको पूर्ण करना है। अगर आपको इस दोहे को पता होगा तभी आप इसे पूर्ण कर पाओगे। क्या, तो क्या हो जाएगा, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलात लजियात, ये हो जाएगा इसका सही। तो यानी जो 6 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, ये आपको बताना है। तो कितने होते हैं, तो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी। क्या, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पानी शब्द का वचन क्या है। तो क्या हो जाएगा, ये मतलब पानी
क्या रहता है, एक वचन है कि बहुवचन है? तो बताइएगा पूर्ण संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा। तो पानी जो वचन है, पानी शब्द है जो सदैव एक वचन होता है। क्या होता है? सदैव एक वचन होता है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 9 आ चुका है कि निम्नलिखित शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। यानी इसमें जो विलोम शब्द दिए हैं इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। देख लीजिएगा और बताइएगा। तो शिष्ट का परिशिष्ट, शिष्ट का जो परिशिष्ट दिया गया ये नहीं होता है, तो यही जो अनुचित यानी यही जोड़ा गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। और इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा। मतलब शिष्ट का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिएगा अब है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प। तो भगवान भगवती ये बिल्कुल सही है। विद्वान विदुषी ये भी सही है। सम्राट सम्राज्ञी ये भी सही है। कर्ता का कर्त्री होता है, कर्ती नहीं होता है। यानी 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी, क्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 11 कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। तो आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 11 में आपको काल बताना है। तो प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे, तो ये एक सामान्य भविष्यकाल है। क्या इसमें सामान्य भविष्यकाल है? तो प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 12 है अब आपके सामने कि भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण। तो इस बताइएगा यानी भ्रांति जहाँ पर आपको भ्रम हो रहा होगा। तो ओ से बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो क्या यही हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाएगा 13। क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 13 है। तो पढ़िएगा प्रश्न संख्या 13 को और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। यानी दिशा का आपको बहुवचन बताना है। तो दिशा का जो बहुवचन होता है वो होता है दिशाएं। क्या होता है? दिशाएं होता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आपके सामने प्रश्न संख्या 14 कि निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो बताइएगा दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि दाता का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है दात्री। क्या होता है? दात्री होता है। तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने 15वां है कि निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। यानी इनमें से जो कौन सा है, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द दिए गए हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उनमें से कौन सा जोड़ा गलत है बताइएगा। पढ़िएगा तूती बोलना, तो ये विरक्ति होना, ये तो अलग विरक्ति का मतलब होता है अलग अलग। तो तूती बोलना मतलब जलजला होना, ये होना चाहिए था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आपके सामने में प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मन डॉट डॉट तो कटौती में डॉट डॉट सही विकल्प चुनकर इस मुहावरे को पूर्ण करना है। तो बताइएगा इस मुहावरे का क्या सही अर्थ निकलेगा ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो कौन से विकल्प में दिया गया है बताइएगा प्रश्न संख्या 16 का आंसर। तो ये दिया गया ऑप्शन संख्या ए में। किसमें? ऑप्शन संख्या ए में। तो 16 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 17
कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो कौन से कवि को हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं? तो 17 का आंसर बताइए। तो ये कहते हैं हम सुमित्र नंदन पंत को पृथ्वी का सुकुमार। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने 18वां है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो इनमें से मुकुल किसका समानार्थी है बताइएगा। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मुकुल ये कली का समानार्थी है। किसका है? कली का है। तो 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। यानी इनमें से विशेषण संबंधी आपको वाक्य बताना है प्रश्न संख्या 19 में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो सुनयाना क्या सुनयाना अच्छा चित्र बनाती है। क्या सुनयाना अच्छा चित्र बनाती, ये हो जाएगा विशेष। प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय के समान में कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा। प्रश्न संख्या 20 में आपको अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 है अब आपके सामने की हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो बताइए कहाँ पर बोली जाती है हड़ौती बोली। प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हड़ौती बोली है ये राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में बोली जाती है। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं रामचरितमानस में, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि रामचरित जो मानस है इसमें 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं। तो 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी आपको इनमें से गलत वाक्य बताना है कि कौन सा है जो गलत वाक्य है। प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह दंड देने योग्य है। क्या? वह दंड देने योग्य है, ये एक गलत वाक्य है। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने आ चुका प्रश्न संख्या 24 कि आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि आधा तीतर आधा बटेर? तो इसका जो अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंग होना। क्या? बेमेल तथा बेढंग होना। यानी 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी। क्या? डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा 24 का। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 25 कि साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नासिरा शर्मा को कौन से उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी? तो ये इन्हें मिला था कागज की नाव के लिए। सॉरी कागज नहीं, पारिजात के लिए मिला था। किसके लिए? पारिजात के लिए। तो 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने 26वां प्रश्न है कि नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा नवनीत शब्द का समानार्थी, ये आपको बताना है। तो ताज़ा मक्खन। क्या? ताज़ा मक्खन इसका ये समानार्थी हो जाएगा। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 27 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा
रीति का बहुवचन प्रश्न संख्या 27 का आंसर। तो रीति का बहुवचन होता है रीतियाँ। तो अब रीतियाँ कौन से में लिखा है? तो रीतियाँ लिखा है ऑप्शन संख्या बी में। किसमें है? ऑप्शन संख्या बी में। तो 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने 28 कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। यानी इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है? तो आप होना चाहिए कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए या लक्ष्मण जी को होश में लाए। तो कौन सी त्रुटि? तो यहाँ पर है कारक संबंधी ये त्रुटि है। क्या यहाँ पर को हो जाता? क्या के लिए पर को हो जाता तो इससे युद्ध हो जाता। तो यहाँ पे कारक संबंधी त्रुटि है। तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की वैदिक हिंसा डॉट डॉट न भवती नाटक के शीर्षक को पूरा कीजिए। यानी आपको जो रिक्त स्थान है प्रश्न संख्या 29 में इसे आपको भरना है। चलिएगा प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। क्या वैदिक हिंसा हिंसा न भवती यानी 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है 30वां कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो कौन सी लोकोक्ति यहाँ पर सही अर्थ बताएगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 30 तो पैसे से ही आदमी की इज्जत है तो क्या हो जाएगा? जहर है तो नर नहीं तो खंडर है। क्या जहर है तो नर नहीं तो खंडर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने। अगर कुछ मेरे द्वारा अगर गलती पड़ जाती है क्योंकि वो फ्लो में थोड़ा गलत हो जाता है तो आप उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। तो प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। यानी बताना प्रश्न संख्या 31 में कौन सा उत्प्रेक्षक अलंकार है। तो बताइएगा, बताओ क्या हो जाएगा 31 का आंसर? मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, यही हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी प्रश्न संख्या 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 32 कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। यानी आपको इसमें अशुद्ध बताना है। पहले तो आप लोगों को बहुत से सामने शुद्ध पूछ लेता है, लेकिन इसमें अशुद्ध पूछा है कि इनमें से किसकी वर्तनी है जो अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद की वर्तनी है जो अशुद्ध है। सॉरी, आशीर्वाद की तो वर्तनी शुद्ध लिखी है, मैं माफी चाह रहा हूँ। परमार्थ ये गलत लिखा है। क्या परमार्थ ये गलत लिखा है। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, क्या ऑप्शन संख्या ए इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत भारतीय पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। यानी इन चारों लोगों में से सबसे पहले भारत भारतीय पुरस्कार किसे मिला है। तो ये जो सबसे पहले मिला है वो मिला है महादेवी वर्मा को। किसे? महादेवी वर्मा को। तो प्रश्न संख्या 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। करिएगा प्रश्न संख्या 34 का, तो बताओ इसमें से कौन सा है जो सही शब्द है। यानी मृदुल किस हिसाब से सही लिखा है ये आपको बताना है। तो मृदुल ये जो ऑप्शन संख्या ए में लिखा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने 35 कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो ये किसने लिखा है आषाढ़ का एक दिन। तो इसे आप लोग जानते हैं कि ये मोहन राकेश, क्या मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन। तो 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने 36। क्या 36 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए किसका सही जोड़ा नहीं है। तो कमल, देखो दांत के होते हैं दंत, रदन बिल्कुल सही है। चांद के होते हैं राकेश, राशि ये भी सही, सॉरी शशि ये भी सही है। झंडा का ध्वज पत्ता का भी सही है। कमल यानी ये पर्यायवाची। कमल का अम्बु आप कहाँ पर होता है बताया आपने, नहीं होता है। तो 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 37 और लास्ट प्रश्न है साथियों आज के इस पिट्ठे सेट का कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो मनु भंडारी की नहीं है। तो बताओ कौन सी नहीं है। तो पिंजरे की उड़ान, क्या पिंजरे की उड़ान ये मनु भंडारी की नहीं है। तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी स्पिंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।